आज एक कड़वा सच बताऊं आपको मैं, अगर आप कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे या कुछ हटकर बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे। और वो आलोचना वाले इंसान कौन हो सकते हैं? वो आपके पड़ोस के अंकल भी हो सकते हैं, वो दूर के आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और वो ये सब आपसे बोलेंगे कि तुम्हारे बस का नहीं है, क्यों कर रहे हो ये, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सच बताना आप मुझे, ये सब सुनने के बाद में आपको कैसा लगता होगा? ठीक है, ऐसा लगता होगा जैसे एक चलती गाड़ी में किसी ने ब्रेक मार दिया हो। और आप क्या करते हैं? उसके बाद में सिर्फ सोचने लग जाते हैं कि यार अंकल, वो रिश्तेदार सही कह रहे थे, लोग क्या कहेंगे यार अगर मैं ये काम करूँगा तो। अंकल की बात मान लेता हूँ, उन लोगों की बात मान लेता हूँ और छोड़ देता हूँ यार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों की आलोचना को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि उन्हीं पत्थरों से अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनानी है। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि हर आलोचना बुरी नहीं होती है। अगर कोई इंसान आपको रोक रहा है किसी काम के लिए, लाइक जैसे आपके माँ बाप हो गए या आपका कोई सच्चा दोस्त आपको किसी काम के लिए रोक रहा है या मना कर रहा है, तो उसकी बात को आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई शख्स आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए रोक रहा है, उल्टी सीधी बातें कह रहा है, आपके काम से आपको भटका रहा है, तो फिर आपको उसे डस्टबिन में डाल दीजिए जिसमें कचरा पड़ता है। देखिए, अब समझिए कि लोग आपकी आलोचना क्यों करते हैं, क्यों आपकी बुराई करते हैं। देखिए, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे अक्सर लोग करने में नाकाम रह जाते हैं, या फिर वो इसलिए आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं कि वो आपको कामयाब ही देखना नहीं चाहते हैं। लोग आपकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि आप वो कर रहे हैं जो वो नहीं कर पाए, इसलिए आपकी हिम्मत उन्हें बुज़दिली याद दिलाती है, उन्हें शर्म महसूस कराती है कि वो ये सोचते हैं कि यार जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो ये कैसे कर सकता है, अगर ये कामयाब हो गया तो फिर मेरे लिए तो बड़ी शर्म की बात होगी। लोग मुझसे कहेंगे कि इसने कर दिया और आपसे नहीं हो पाया, इसलिए वो आपकी आलोचना पर तुल जाते हैं, आपकी बुराइयां करने पर लग जाते हैं और आपको आपके प्लान से भटकाने में भरपूर मेहनत करते हैं। जब आप 5 बजे उठकर मेहनत करते हैं तो सोने वाले इंसान को खुद पर शर्म महसूस होती है और वो उसे बेइज्जती समझता है और वो उसी काम को आलोचना के रूप में आप पर निकालता है। इसलिए याद रखना कि लोग चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़ी कबाड़ वाली ट्रेन पर लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि ये ट्रेन है या नहीं है। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर आप अपने प्लान में कामयाब हो रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप खुद को सेलिब्रेट करिए। क्यों? क्योंकि आपके प्लान को, आपके काम को देखकर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, और वो काम ही क्या जिसकी लोग बुराई ना करें, जिसकी लोग आलोचना ही ना करें। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि लोग इससे ज़्यादातर परेशान रहते हैं। लोगों ने कुछ भी उनसे कहा, उनके प्लान को लेकर, उनके काम को लेकर, अगर वो कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ बनने की सोच रहे हैं, तो जैसे ही वो अपने प्लान को शेयर करते हैं तो लोग उनकी आलोचना शुरू कर देते हैं, लोग उनको भटकाना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये यहाँ पर सवाल बनता है कि उनसे कैसे बचा जाए। देखो, हम उनकी ज़ुबान को तो नहीं पकड़ सकते, ना ही उनसे ये कह सकते हैं कि प्लीज़ ये इस तरह की बातें मत करो हमारे सामने, क्योंकि आप कुछ भी कह लें, उन्हें जो कहना है वो कहना, वो आपके मना करने से ज़रा सा भी नहीं रुकेंगे। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप सिर्फ 3 चीज़ें करिए, सिर्फ 3 चीज़ें और कुछ नहीं। सबसे पहला है, कौन बोल रहा है। देखिए, अगर ऐसा इंसान कोई आपको टोक रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, तो मैं कहता हूँ आप ऐसे इंसान से तुरंत बचो, क्योंकि उसकी बातों की कीमत आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ज़ीरो है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स आपको रोक रहा है या टोक रहा है, जैसे आपके उस्ताद हो गए या आपके माँ बाप हो गए, तो आप उनकी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक का सफ़र किया है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। दूसरा है खामोशी। खामोशी एक ऐसा वेपन है, हथियार है, जिसे आप चलाकर बड़े से बड़े काम कर जाते हो। जब आप खामोश होते हो तभी आपकी अक्ल काम करती है, और जब आपकी अक्ल काम करती है तो फिर आपको समझ आ जाता है कि किसी इंसान को अपने ज़ुबानी अल्फाजों में जवाब देना है या फिर अपने रिज़ल्ट से उस पर एक थप्पड़ मारना है। आपने सुना होगा, वो कहते हैं ना कि मेरी कामयाबी आपके मुंह पर एक तमाचा है। जब आपकी कामयाबी दुनिया के सामने आएगी, दुनिया के सामने आती है,
तो ऐसे लोगों की बोलती खुद ब खुद बंद हो जाती है और ये खुद ब खुद अपनी आलोचना, बुराइयां करना खुद बंद कर देते। तीसरा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, द 10 ईयर रूल। आप खुद से ये पूछिए कि जो लोग आज मेरी आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, क्या 10 साल बाद उनकी बात की कोई कीमत होगी या नहीं होगी? अगर नहीं तो फिर क्यों आज अपना दिन ख़राब करना उनकी बुराइयों को लेकर, उनकी आलोचनाओं को लेकर? उन्हें जो करना है करने दो और अपना, मैंने जैसे बताया कि दूसरा पॉइंट, खामोशी इख्तियार कर लो बस, और अपने गोल पर, अपने सिस्टम पर सबसे ज़्यादा ध्यान। अगर आज आप रुक गए और अपने गोल पर ध्यान नहीं दिया और लोगों की आलोचनाओं पर, बुराइयों पर आपने ध्यान दिया, तो समझ लिए आप हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो आपकी आलोचना करते फिर रहे हैं, जो आपकी बुराइयां करते फिर रहे हैं। और फिर वही आपसे कहेंगे कि देखा, हमने तो कहा था आपसे कि नहीं होगा, रहने दो, लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। फिर आपको क्या हाथ लगेगा? मायूसी। आप फिर उनके रिजल्ट पर एग्री हो जाएंगे। आप यही कहेंगे कि हाँ यार, आप कह तो सही रहे थे, शायद ये बात मैं पहले मान लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन आपके जो प्लान है, आपकी जो एक खूबी है, जो स्ट्रेटजी है, उस पर अगर आप मेहनत कर लेते और प्लान पर गौर व फिक्र कर लेते, तो शायद उनकी आलोचनाओं के साथी न बनते, उनके दोस्त न बनते, आप कुछ हटकर बन सकते थे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आपके काम की या आपकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा ऐसा काम है, किस वजह से लोग आपकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ये उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनकी इन्हें सख्त ज़रूरत है, जो अपने प्लान को लेकर परेशान रहते हैं और वो लोगों की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।